कभी परमात्मा में, लोक कल्याण में, दीन दुखियों के सेवा कार्य में सदुपयोग में ना आने वाला जो सड़ा गला धन है वो भी तुम्हारा अंडा होगा, वहां बैठ जाना। ऐसे करके कली को स्थान दिए महाराज परीक्षित ने, 5 स्थान। अब समय घटता जा रहा था। एक बार महाराज परीक्षित जी वन भ्रमण के लिए गए। एक वन, दूसरा वन, तीसरा वन करके घूम रहे थे। बड़ी प्यास लगी उनको, पानी पीने का मन हो रहा था। एक आश्रम के अंदर जाकर पानी मांगा, पानी, कोई मुझे पानी पिला दे। किसी ने नहीं सुना। उनको लगा कि मैं बाहर से बुला रहा हूँ, इसलिए शायद नहीं कोई सुन रहा होगा दूर होने के कारण, भीतर जाके बुलाता हूँ। ऐसा बोल के भीतर गए तो वहां जाकर देखा एक ऋषि तपस्या में बैठे हुए थे। उनको थोड़ा आवेश आया, वाह ये तो ढोंगी पद्धति है। आश्रम में आए हुए प्यासे का तो कोई ख्याल नहीं करता, उसको पानी पिलाने का होश तो किसी को नहीं हो। बड़ी तपस्या की जा रही, तो ढोंगी पद्धति है। पता नहीं क्या हुआ। अब उन्होंने चारों तरफ से दिग्विजय करके जो तरह तरह के मुकुट और आभूषण आदि पाए थे, लेके आए थे। वो कली ने सोना भी दिया था, पाया था अपने रहने के स्थान के रूप में महाराज परीक्षित के द्वारा। कहीं उसी का छिद्र, कोई सोने का मुकुट हुआ होगा, उसका दोष नहीं लग गया होगा महाराज परीक्षित जी को। पता नहीं क्या कारण हो गया, उनके मन में आवेश आ गया और उन्होंने कहा ये तो ढोंगी पद्धति है। ऐसे ऋषि को तो मरे हुए सर्प में गले में पेट कर देता हूँ सोच करके। पास में मरा हुआ सर्प पड़ा था, धनुष के नोक से उसको उठाया और लाकर 3 बार 3 फेर उसको लपेट करके अंगिरस ऋषि के गले में, समीक ऋषि भी कहीं उनका नाम है, उनके गले में 3 बार लपेट करके महाराज परीक्षित जी वहां से चलते बने। उसी आश्रम के एक ऋषि बालक ने देखा ऋषि का घोर अपमान करके राजा अभी जा रहे परीक्षित। उनके बेटे को सुना दिया, तुम्हारे पिता का इतना घोर अपमान आज तक किसी के द्वारा हुआ नहीं था, समझे? अभी अभी तुम्हारे ध्यानस्थ पिता के गले में 3 बार मरे हुए सर्प को लपेट करके, 3 लपेट सर्प की लगा करके राजा परीक्षित अभी अभी आश्रम से निकल के जा रहे हैं। तो सुनते ही न दाया न बाया कुछ नहीं विचार किया ऋषि कुमार ने, और कमंडल का जल हाथ में उठा करके तुरंत कहा कि 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होगी राजन, सर्प के द्वारा, तक्षक नाम के द्वारा दस कर। जब श्राप के शब्द महाराज परीक्षित जी के कानों में पड़े, उनको उद्विग्नता नहीं हुई महाराज परीक्षित जी। उन्होंने सोचा चलो जो होना था, मरना तो था ही, ये भी प्रभु की कृपा ही है, क्योंकि मैं तो बिना पता, बिना होश में आए ऐसे मरता होगा। कम से कम इतना तो हुआ कि 7वें दिन मुझे मरना है, मेरी मृत्यु है। चलो ये भी कृपा है भगवान। ऐसा मन ही मन समाधान किया और दरबार पहुंच करके अपने जो राजकीय पहनावे थे, किरीट, कुंडल, कंचुक आदि, बाजू बंधन आदि सब उन्होंने खोले, उतार दिए और उसके बाद सामान्य तपस्वी का जैसा वेश होता है ऐसा वेश बना करके महाराज परीक्षित जी गंगा जी के किनारे चले गए तपस्या के लिए। अपने शाम दिन की अवधि को, जीवन की उस अवधि को हरिमय बनाकर बिताने का शुभ संकल्प लेकर गंगा जी के किनारे महाराज परीक्षित जी पहुंच गए। और महाराज परीक्षित जी के गंगा जी के किनारे जाने का वो संवाद विद्युत गति से चारों तरफ फैल गया। उस वक्त के जो प्रसिद्ध ऋषि थे उन सबको पता चला, तो वो भी वहां पर इकट्ठे होने लगे। वहां पर अत्रि आए, वशिष्ठ आए, च्यवन आए, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, सत्य, इंद्रप्रमद, यज्ञवाह, मेधातिथि, देवल, आर्षण, भारद्वाज, गौतम, शिवला, मैत्रेय और कश्यप जी, वेद व्यासी महाराज, ये सब वहां जुटे। जहाँ महाराज परीक्षित जी गंगा जी के किनारे आकर विराजमान हो गए थे तपस्या के लिए, अंतिम क्षण का सदुपयोग करने के लिए। सब ऋषियों ने वहां घेर के रखा था उनको। बीच में महाराज परीक्षित जी विराजमान थे, चारों तरफ ऋषि मंडली जुटी थी। उन्होंने एक बड़ा सुंदर उच्च सिंहासन सजा करके रखा था और सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना की थी, हे ऋषि महर्षि, आप सब में से जो भी ऐसे योग्य व्यक्ति हो इस सुंदर सिंहासन पर विराजमान होकर के मुझे ज्ञान दे, निर्देश करके बताना पड़ेगा, यही करना है करके है, लेकिन तथापि किंतु परंतु ऐसा लगाना नहीं होगा, सीधा बताना होगा, यही करना चाहिए। जिसकी निकट मृत्यु है उसको क्या करना चाहिए, जिसकी मृत्यु निकट है उसको क्या करना चाहिए।
करना है करके बता सकने वाले हूँ आपके बीच में, इस सिंहासन को सुशोभित कीजिए और मुझे ज्ञान दीजिए। तो वो ऋषि कोई निकल नहीं रहे थे। एक ऋषि बात उठाते ज्ञान की, ज्ञान से बढ़ करते तो कोई पवित्र ही नहीं ज्ञाने सदस्यम पवित्र नहीं विद्यते। लेकिन भक्ति और कर्म का सहारा न मिले तो ज्ञान भी अधूरा होता, लेकिन से गुम जाती थी बात। फिर दूसरे कर्म से बात उठाते, कर्म तो जग है जीवन की, तथापि भक्ति और ज्ञान का सहारा न मिले तो कर्म भी अंधकार भरा होता है। यहाँ तथापि से घूम गई बात। और फिर तीसरे व्यक्ति उठाते थे भक्ति वाली बात। भक्ति तो आधार है जीवन के विकास के लिए, प्रभु में भक्ति नहीं रही तो क्या होगा। किंतु ज्ञान और कर्म का सहारा न मिले तो भक्ति भी विकलांग हो। ऐसे कोई किंतु, कोई परंतु, कोई तथापि ऐसे करते सीधी बात नहीं बताओ, ये स्थिति हो रही। और इधर परमहंस शिरोमणि सुखदेव स्वामी गुनगुनाते हुए भागवत के श्लोकों का उच्चारण करते हुए आ रहे थे। रास्ते में देवर्षि नारद जी महाराज से मिलना हुआ बड़े प्रेम से। भगवान श्याम सुंदर का परम पावन कीर्तन गाते हुए नंद नंदन गान श्याम जय श्री राधे राधे अकस्मात रास्ते में कैसे मिले देवर्षि जी? आज पूछने लगे परमहंस शिरोमणि। नारद जी ने कहा शायद आपसे मिलना होगा रहा होगा, इसीलिए प्रभु ने ऐसा किया होगा, हमें इधर प्रेरित कर दिया। परमहंस शिरोमणि जी, आपकी बहुत आवश्यकता है वहां गंगा जी के किनारे। महाराज परीक्षित जी अपने जीवन की अंतिम अवधि को हरिमय बनाकर व्यतीत करना चाहते हैं, परंतु जो वो चाहते हैं वहां मिल नहीं रहा। बहुत बड़े बड़े सिद्ध मनेन्द्र ज्ञानियों में श्रेष्ठ लोग वहां जुटे हैं, परंतु जो वो चाहते हैं वो मिल नहीं रहा है। आप तो ज्ञान नहीं, आप कृपा करके पधारे वहां, उन पर अनुग्रह करें। बस इतना कहना रहा होगा, इसलिए प्रभु ने इधर प्रेरित कर दिया होगा। इतना नारद जी ने बताया। और सुखदेव स्वामी के मन में लगा कि नारद जी जब कभी कोई बात बोलते हैं उसमें सार होता है, तो इसमें भी गंभीर सार कोई होगा। मैं उधर जाता हूँ, मैं सब सोच के उधर जाने लगी। हरिगुण गाते बिना बजाते नारद जी भी आगे बढ़ते रहे। कृष्ण घन श्याम तेरा नाम, राधे गोविंद हरि बोल हरि बोल।
रहते हो, और वहां पर तो अनेक अनेक योग खपाए हुए वयो वृद्ध, अनुभव वृद्ध, विद्या वृद्ध, तपो वृद्ध, सब प्रकार की वृद्धता अपने में रखने वाले बड़े बड़े महान तपस्वी थे, जिनके दाढ़ी बाल पक चुके थे, सफेदी पूरी थी। ऐसे महान युग युग के संत लोग जहाँ थे, ऋषि महर्षि, वहां पर 16 साल की उम्र वाले सुखदेव स्वामी भागवत के 52 श्लोकों को गुनगुनाते हुए ज्यों ही पहुंचे, सब एकाएक उठ खड़े हो गए और उन महापुरुष की अगवानी की सबने मिलकर। बोलो सुखदेव स्वामी की, परमहंस शिरोमणि की, परमहंस शिरोमणि की। तो महाराज परीक्षित जी को कोई दुविधा नहीं रही, जब इतने इतने युग खपाए हुए महापुरुष इन महान वंदनीय आत्मा को समर्पित होकर के बिल्कुल एक ही बार सब उठ खड़े हो गए और अगवानी कर रहे हैं, तो मुझे क्या इसमें परखना है, यही मेरे गुरुदेव बन सकते हैं, ऐसा सोच करके निश्चित रूप से आगे उठे और जाकर उनकी अगवानी की, स्वागत सत्कार सम्मान किया, लाकर उसको उच्च सिंहासन पर विराजमान कराया, उनका चरणोदक लिया, पूजन किया, आरती उतारी और सुखदेव स्वामी के सामने हाथ जोड़ के महाराज परीक्षित जी कहते हैं, गुरुदेव अहो अज्ञ वयम ब्रह्मन् सत्सेव्या क्षत्रवन्धवः। हम आज सभी बड़े बड़े लोगों के द्वारा भी आदरणीय जैसे बन गए, क्योंकि आज आपकी कृपा हम पर हुई, भगवान कृष्ण की अनंत कृपा आज हुई, हम ऐसा अनुभव करते हैं, नहीं तो आपके दर्शन कैसे हो सकते। ये महायोगी जिनका स्मरण मात्र करें तो पूरा परिवार, पूरा कुल पवित्र हो जाता है। आज आपके दर्शन हुए, दर्शन ही नहीं, चरण स्पर्श का सौभाग्य मिला, चरण स्पर्श ही नहीं, चरणों तक लिया जा सका। ये महायोगी आपके सान्निध्य से आज हमारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। भगवान विष्णु श्री हरि के प्राकट्य होते ही सारे दानव जिस प्रकार बिखर जाते हैं, ऐसे ही आपके दर्शन मात्र से मेरे जीवन में जो कुछ भी बात रहे हैं वो सब बिखर गए, मुझे अनुभव होता है। आज हम पर भगवान कृष्ण अत्यंत कृपालु बने हैं, जिससे आज हमें आपके दर्शन मिले हैं। गुरुदेव, मैं आपके सामने निवेदन कर रहा हूँ, मुझे कुछ प्रश्न है। 7वें दिन मेरी मृत्यु होगी, तक्षक नाग के द्वारा डस कर, ये मेरा भवितव्य है। गुरुदेव तो कृपानिधि होते हैं, मैं आपके सामने दिल खोल के बता रहा हूँ महाराज, जिसकी मृत्यु निकट है उसको क्या करना चाहिए, आप निर्देश करके बता देना, यही करना। जो श्रवण करना चाहिए, जो जप करना चाहिए, जो कर्तव्य करना चाहिए, जिसका स्मरण करना चाहिए, जिसका भजन करना चाहिए, आप निर्देश करके हमें बता दीजिए कि यही किसी का भजन, श्रवण, मनन, स्मरण इत्यादि करो। आप जैसे संत महात्माओं का शुभागमन हमारे देशों के घर प्रभु की कृपा के बिना नहीं होता, और प्रभु का प्रसाद ही आपकी कृपा के रूप में फलित हो रहा है, हमें ऐसा अनुभव देता है। इत्यादि बोल करके जो प्रश्न रखे महाराज परीक्षित जी ने, इन्हीं प्रश्नों के साथ साथ में प्रथम स्कंद की कथा समाप्त होती है।